कुछ स्ट्रैटेजीज़ को एक्सप्लेन करूँगी और ऑडियंस को देखते हुए और टाइम को देखते हुए, क्योंकि बहुत शॉर्ट है, मैं कोशिश करूँगी कि उसको टू द पॉइंट रखूँ और बहुत ज़्यादा आपका टाइम ना लूँ, बस 10 से 15 मिनट आपके चाहिए होंगे। अच्छा, इमोशनल इंटेलिजेंस की क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ हो सकती हैं, हम उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर ज़ूबिया ने बताया, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है कि कोई शख्स अपने इमोशन को समझे और सामने वाले के इमोशन को समझे, और वो क्यों हो रहे इमोशन, वो फीलिंग क्या है, ठीक है, और क्यों हो रही है, और उसको यूज़ करे लोगों के साथ बात करने में, कम्युनिकेट करने में और कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने में। सबसे पहली चीज़ जो सेल्फ अवेयरनेस के बारे में, सेल्फ अवेयरनेस क्या है, व्हाट यू आर फीलिंग एंड व्हाई यू आर फीलिंग। कितने लोग हैं हम में से जो कभी बैठ के ये सोचते हैं कि इस वक्त मैं क्या महसूस कर रहा हूँ और वो मैं क्यों कर रहा हूँ। किसी की ऐसी कोई प्रैक्टिस रही है तो वो हैंड रेज कर सकता है। एक्सपर्ट्स में से कोई ऐसा है जिसने कभी सोचा हो बैठ के अपने बारे में कि हाँ इस वक्त मैं ये फील कर रहा हूँ और वो मैं क्यों कर रहा हूँ, जो भी फील कर रहा हूँ। अच्छा, कितने लोग हैं, जनरली एक एग्जांपल दे रही हूँ ये बताने के लिए कि हम सेल्फ अवेयरनेस पे बात कर रहे हैं और उतना ही हम अनअवेयर हैं अपने आप के साथ। अगर आप कभी कोई आपको ऐसी रैंडमली मिलता है और वो पूछता है कि हाउ डू यू फील, और हमारा सबसे पहले एग्जांपल क्या, हम क्या जवाब क्या देते हैं उसको, ओ आई फील ग्रेट, आई फील नाइस, आई फील गुड, आई फील नॉट बैड। तो अच्छा फील कर रहा हूँ, बुरा फील कर रहा हूँ, क्या ये इमोशंस हैं? नो, दे आर नॉट इमोशंस, दे आर जस्ट एडजेक्टिव्स। हम में से कितने लोग बोलते हैं कि मैं गुस्से में हूँ, मैं नाराज़ हूँ, मैं किसी चीज़ से इरिटेट हुआ हूँ? हम नहीं बोलते ये। इसका मतलब हम जिस चीज़ पे बात कर रहे हैं, दीज आर जनरल थिंग, जो कि हम खुद अपने आप से कितना अनअवेयर हैं। हम में से कितने लोग हैं जो अपने इमोशंस को उस मोमेंट में रुक के नेम आउट कर सकते हैं कि हाँ इस वक्त मैं गुस्से में हूँ, मैं खुश हूँ, मैं नाराज़ हूँ, मैं एक्साइटेड हूँ। कितने लोग कर रहे हैं? अगर आप अपने आप को इमोशनली इंटेलिजेंट बनाना चाहते हैं और अपने रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये लेबल करना सीखें कि इस वक्त आप महसूस क्या कर रहे हैं। अपने इमोशंस को लेबल करना सीखें, उनको नेम देना सीखें। कि फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या इस वक्त 2 मिनट रुक के सब ये खुद रिकग्नाइज कर सकते हैं कि इस वक्त उनके किस तरह के इमोशंस हैं, क्या फील कर रहे हैं इस वक्त आप? कोई एक बता सकता है? ठीक है, तो दीज आर योर फीलिंग, ठीक है। अब आप ये सोचें कि वाई आर यू फीलिंग दिस वे, क्या रीज़न है ये फील करने का? ठीक है, तो ये आपने अपनी जनरल प्रैक्टिस बनानी है, और डॉक्टर वाजिद अभी इसको हम आगे जाके रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। ये आपने अपनी जनरल प्रैक्टिस बनानी है कि 2 मिनट या रोज़ाना कुछ टाइम निकालें अपने लिए और रुक के पॉज लें और सोचें कि इस वक्त जो मैं महसूस कर रहा हूँ, जो मैं फील कर रहा हूँ, उस फीलिंग का नाम क्या है। अच्छा, हमने एंड में इमोशनल व्हील भी है जिसमें आप सारे इमोशंस को अपने आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस किस तरह के इमोशंस होते हैं। अच्छा, सेकंड, तो डेली अपनी ये हैबिट बनानी है कि आप जो है तो कुछ टाइम निकालें और फिर उस पर सोचें कि मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ और ये मैं क्यों फ़ील कर रहा हूँ। 2 लेवल्स है इसके, क्या फ़ील कर रहा हूँ और ये मैं क्यों फ़ील कर रहा हूँ। अच्छा, थॉट्स ड्राइव फीलिंग, ख़यालात जो है वो हमारी फीलिंग्स को लीड करते हैं। इस स्लाइड में मैं कुछ नहीं, बस सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ छोटी सी, और आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि इसका मतलब क्या है। अभी हम सारे यहाँ बैठे हैं और अभी अचानक से एक बहुत लाउड नॉइज़ आए और कुछ लोग ये सोचें कि बाहर कोई मिसहैप हो गया और कोई ब्लास्ट हो गया, अल्लाह ना करे, और तो उनका रिएक्शन कैसा होगा? जिनको ये लगेगा कि ब्लास्ट हुआ है वो उठ के भागेंगे सबसे पहले अपनी जान बचाने के लिए, उनका बिहेवियर, उनका एक्शन ही होगा। जिनको ये लगेगा कि ओके कोई बलून बर्स्ट हुआ है जिसकी आवाज़ जो है वो गूंज गई है, नथिंग, कोई बहुत सीरियस कुछ नहीं हुआ है, वो क्या करेगा? वो रिलैक्स्ड बैठा रहेगा, वो भागेगा नहीं, वो दौड़ेगा नहीं। सवाल ये है कि चीज़ तो एक ही थी, लाउड नॉइस, एक ही चीज़ थी ना, जिसपे 2 अलग अलग रिएक्शन आए, कुछ लोग भागने लग गए और कुछ लोग रिलैक्स बैठे हुए हैं। दिस मीन्स कि हम हर चीज़ से जब जो मीनिंग एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक लाउड नॉइस से किसी ने ये सोचा कि बाहर मे बी ब्लास्ट हुआ है तो उसने भागना शुरू कर दिया। एक लाउड नॉइस से किसी ने ये सोचा कि कुछ बड़ी चीज़ नहीं है, नॉर्मल सी चीज़ है, उसका रिएक्शन डिफरेंट हुआ, वो वहीं बैठा रहा। तो आपको ये कनेक्शन समझ आना चाहिए कि हमारे जो ख़यालात हैं वो हमारी फीलिंग्स को किस तरह से लीड करते हैं और फिर अल्टीमेटली हमारा बिहेवियर उसकी वजह से किस तरह से पूरा डिज़ाइन होता है या किस तरह से मैनिफेस्ट होता है। जब आप ये सोच लें कि ठीक है आपने अपने फीलिंग को लेबल कर लिया, नेम कर लिया, ये भी पता कर लिया कि अच्छा ये जो मैं सोच रहा हूँ मैं ये क्यों सोच रहा हूँ, उसका रीज़न क्या है। नाउ द स्ट्रैटेजी इज़ कि जो मैं सोच रहा हूँ मैं उसको 3rd पर्सन पर्सपेक्टिव से सोचूं। जैसे डॉक्टर वाजिद ने कहा, मुझे गुस्सा आ रहा है सामने वाले के ऊपर क्योंकि ये मुझे टाइम नहीं देता। अब सवाल ये कि आप हमने ये पूछना है, ये खुद से सोचना है 3rd पर्सन पर्सपेक्टिव कि अगर कोई तीसरा शख्स होगा क्या वो भी इसी सिचुएशन में यही सोचेगा। 3rd पर्सन पर्सपेक्टिव को यूज़ करें और ये देखें
कि जो मैं सोच रहा हूँ अगर मेरी जगह कोई तीसरा शख्स होगा वो इसी सिचुएशन में इसी तरह से सोच रहा होगा या उसकी सोच कुछ और होगी। आई थिंक यहाँ पे कुछ पर्सनल है, मैं उस पर नहीं कमेंट कर रही हूँ। नेक्स्ट, अच्छा ये चीज़ ज़रूर याद रखनी है कि हमारा इस वक्त जो टारगेट है वो इमोशनल हाईजैकिंग को रोकना है। इमोशनल हाईजैकिंग क्या होती है कि जब आप किसी मूवमेंट में होते हैं और आप बिना सोचे समझे किसी भी चीज़ पे डिसीजन ले लेते हैं, ठीक है, यानी आपने पॉज नहीं किया। फॉर एग्जांपल आप बॉस के पास गए, उसने कुछ कहा और आपको गुस्सा आया और आप चीज़ें फेंक कर आ गए। दिस इज़ इमोशनल हाईजैकिंग। जब आप इमोशंस में आके कोई डिसीजन लेते हैं तो इस वक्त हमारा जो फोकस है उस इमोशनल हाईजैकिंग को रोकना है। अब पता कैसे चले कि इस वक्त आप उस स्टेट में हैं कि आप इमोशनल हाईजैक हो सकते हैं? आपकी क्या क्या फिजिकल क्यूज़ हो सकते हैं, कुछ फिजिकल आपकी बॉडी के क्यूज़ हो सकते हैं जो आपको ये इंडिकेट करेगा कि ये वो टाइम है जहाँ रुक जाओ और अब यहाँ पे कोई डिसीजन नहीं लेना और कोई एक्शन नहीं लेना। सो रिकग्नाइज योर फिजिकल क्यूज़। कौन कौन से हो सकते हैं? इंक्रीज्ड हार्ट रेट, बटरफ्लाइज इन स्टमक, फ्लश्ड स्किन, टेंस मसल्स, स्वेटिंग, वॉइस रेजिंग, गेटिंग लाउडर और मोर इंटेंस। ये वो सारे साइंस हैं जिसको देख के आप अपने आप को उस मोमेंट में रोक सकते हैं किसी भी चीज़ पे ओवर रिएक्ट करने से और अपने रिलेशनशिप को मज़ीद ख़राब करने से। इमोशनल हाईजैकिंग को रोका कैसे जाए? कुछ ब्रीफ सी स्ट्रैटेजीज़ पे बात कर रही हूँ। सबसे पहले, जब भी आपको समझ आ जाए कि ये वो मूवमेंट है जहाँ पर मैं इमोशनल हो रहा हूँ, कोई चीज़ रिएक्ट कर सकता हूँ जिससे मेरे रिलेशनशिप ख़राब होंगे, उस मूवमेंट में आपने पॉज लेना है। टेक अ पॉज एंड स्टेप बैक। फ़ौरन से रिएक्ट नहीं करना है। टेक अ डीप ब्रीथ, अच्छे से गहरी सांसें लें। ऑल्दो आपको लगेगा बहुत जेनरिक बातें हो रही हैं, तो हम सुनते रहते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बिलीव मी, एक दफ़ा आप करके देखें, आपको फ़र्क पड़ेगा। टेक अ डीप ब्रेथ, काउंटिंग करना शुरू करें। अपने आप को सिखाएं, अपने आप के लिए कोई ना कोई रिमाइंडर रखें। फॉर एग्जांपल, मेरी एक क्लाइंट है जिसको गुस्सा आता है, तो अपने आप को स्टॉप करने के लिए वो क्या करती है, वो अपने आप को पैट करती है हेड पे लाइक दिस कि ओके स्टॉप, अभी नहीं करना है, ठीक है। या वो उस मोमेंट में स्टेप बैक करती है कि उस कॉन्वर्जेसन से वो ब्रेक लेती है कि ओके आई कांट रिएक्ट और मैं इस वक्त ब्रेक लेना चाह रही हूँ। आप उस टाइम पे विजुलाइज कर सकते हैं कोई भी ऐसा सीन जो कि आपके लिए प्लेजेंट हो, कामिंग हो। अपनी पास्ट की मेमोरीज में जाएं और कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके लिए बहुत कामिंग या रिलैक्सिंग, आपकी लाइफ की कोई बेस्ट मेमोरी, आप उसको उस वक्त रिकॉल कर सकते हैं और डीप ब्रीदिंग के साथ उसको आप पेयर अप करें। सो ये ज़्यादा बेहतर आपके लिए वर्क करेगा, आपको उस मोमेंट में काम डाउन करने के लिए। अच्छा, इमोशनल हाईजैकिंग को रोकने के तरीके भी बता दिए, इंडिकेटर्स भी बता दिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इसके बाद आपकी ज़िंदगी में कोई कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं रहेगा। ऑफ कोर्स वी आर ह्यूमंस और हम सब किसी न किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स में पड़ते हैं और दिस इज़ नॉर्मल थिंग। लेकिन उस फाइट में, उस आर्ग्यूमेंट में या उस कॉन्फ्लिक्ट में भी जाने के लिए कुछ रूल्स को याद रखें ताकि वो कॉन्फ्लिक्ट कभी भी इतने, या रिलेशनशिप इतने ख़राब ना हो कि बाद में आपको दुख हो। सो दीज आर द रूल्स फॉर इमोशनली इंटेलिजेंट फाइटिंग। फाइट करें लेकिन स्मार्टली फाइट करें। सो पहला रूल ये है, चूज़ योर बैटल्स। जब भी हम लड़ने जाते हैं किसी से, हमें गुस्सा आता है, हम उसकी पिछली 10,000 सालों की बातें निकाल के लेकर आते हैं। तब आपने पहले ये किया था, फिर ये किया था, फिर ये किया था। तो जब भी किसी के साथ फाइट करने जाएं, रिमेंबर उस मूवमेंट में जिस चीज़ पर गुस्सा आ रहा है सिर्फ उस पर बात करें, पिछले 10-15 सालों पर बातें ना करें। जिस चीज़ को बुरा लग रहा है उसी मूवमेंट में उस पर रिएक्ट करें, रादर देन के 10 सालों की बातें जमा करके और एक साथ आप बोलने जाएं। जनरली हमारे पास जो क्लाइंट्स आती हैं जो हाउस वाइफ हैं, वो बोलते हैं कि शुरू में तो बहुत काम डाउन थी, अभी 10 साल के बाद एकदम से गुस्सा करने लग गई है। ऐसा नहीं है, गुस्सा पहले नहीं आता था, गुस्सा पहले भी आता था, बोलती नहीं थी। तो वो अब 10 साल के बाद सब एक साथ उसका गुस्सा जो है इस वक्त जो है आना शुरू हुआ है नज़र। रियलिस्टिक टर्म्स में जर्नलाइज ना करें चीज़ों को कि अच्छा ये तो शख्स ही बुरा है। ठीक है, वो उस मूवमेंट में आपके साथ बुरा कर रहा है, बट वो जनरली वो शख्स, वो इंसान बुरा नहीं है। अगर जब भी किसी के साथ आर्ग्यूमेंट या कॉन्फ्लिक्ट में आप जाते हैं, दिस इज़ माय लास्ट स्लाइड, ठीक है, जब भी किसी आप कॉन्फ्लिक्ट या आर्ग्यूमेंट में जाते हैं तो कोशिश करें सामने वाले को सुने। हम अक्सर सुनते इसीलिए कि हम पहले से आंसर प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं डिफेंस में अपने, कि रादर देन हम उसकी बात सुने और समझें वो कहना क्या चाह रहा है, हम अपने डिफेंस में पहले से आंसर प्रिपेयर करने के लिए सुनते हैं। तो रादर देन सिर्फ आंसर प्रिपेयर करने के लिए नहीं, बल्कि उस मोमेंट में सुने कि एक्चुअली सामने वाला कहना क्या चाह रहा है, उसकी नीड क्या है। तानों से गुरेज करें, लड़ते हुए किसी भी किस्म के ताने या किसी भी किस्म के पर्सनलाइज कमेंट्स ना यूज़ करें। थैंक यू। अच्छा, थोड़ा सा ये एक बार कमेंट भी था और उसमें थोड़ा इमोशनल जो इंटेलिजेंस के बारे में उसको थोड़ा सा ये बताती हैं कि जो हम पहले समझते थे IQ और EQ, इसमें कैसे डिफरेंशिएट करेंगी या कैसे इसके बारे में कुछ, या आप डॉक्टर ज़ुबिया इसमें?
बेसिकली IQ और EQ का डिफरेंस ये है कि जब हम पढ़ते थे तो उस वक्त हमारे पेरेंट्स ने हमारे दिमाग में सब ने यही डाला हुआ था कि योर इंटेलिजेंस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। इमोशन को एक जगह पे रख दो, पढ़ना है, डॉक्टर बनना है, चाहे पढ़ा जाए या ना पढ़ा। नाउ अ डेज वी आर एम्पावरिंग आवर स्टूडेंट के इंटेलिजेंस आपकी जब पैदा थे तभी आ गई थी। इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि अगर आपको किस तरह अपने राइट्स का डिफेंस करना है, किस तरह बोलना है, किस तरह अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है ताकि आप एक अच्छे ह्यूमन बीइंग एक सोसाइटी के लिए बन सके। क्योंकि देखें सर, गधे को मार मार के भी आप घोड़ा बना सकते हैं कि तुम घोड़े हो, मगर इंसान को कब तक आप इस तरह करेंगे? क्योंकि अगर आप उसको नहीं इमोशंस कंट्रोल सिखाएंगे तो जिस तरह हाउसवाइफ्स का हाल हो रहा है कि वो गधे घोड़ों की तरह काम करती हैं और एक दिन वो जिन बन जाती हैं और वो सारा 10 साल का जो अपना इमोशन होता है ना वो एक ही दिन में निकाल देती हैं और फिर उस जिन को बग़ैर दवा के आप काबू नहीं कर पाते। तो अगर यही चीज़ उस बच्ची को बचपन से सिखाई जाती कि बेटा तुम्हारी बिरयानी बनाना तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, तुम्हें अपनी सास को कैसे हैंडल करना है, ससुर को कैसे हैंडल करना है, मियाँ को कैसे हैंडल करना है और किस तरह स्मार्टली तुम्हें लेकर चलना है, तो फिर ये चीज़ ख़राब नहीं होती। और आजकल हम एक्सटेंडेड फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली में नहीं रह रहे होते। जी।